Hello class, welcome to Chemistry Exam Hub. Today we are discussing MSc 3rd SAM paper 4th syllabus and the most important question for your exam. तो पेपर 4 का नाम रहने वाला है केमिस्ट्री ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड फोटोकेमिस्ट्री। तो बेसिकली आपने अभी तक जितने भी आपने सेमेस्टर पढ़े हैं एमएससी में, आपने देखा होगा कि आपके हर एक सेमेस्टर में हर एक सेमेस्टर में आपके 4 पेपर हो रहे हैं, राइट। और हर एक पेपर के अंदर आपकी 4 यूनिट हैं। लेकिन जो अभी हम 3rd सेमेस्टर पेपर 4 पढ़ने वाले हैं, इसमें आपके 4 यूनिट नहीं है, ओके। इसमें आपके यहाँ पास में आपको देखने को मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड फोटोकेमिस्ट्री। 2 यूनिट है, दोनों के नाम है केमिस्ट्री ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड फोटोकेमिस्ट्री, ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट है तो सिलेबस बहुत कम होगा, नहीं। यहाँ पे आपके पास में क्या रहने वाला है बेटा, आपके पास में यहाँ पे 2 यूनिट के सेपरेटली पार्ट रहने वाले हैं। इसके 4 पार्ट हैं और उसके भी 4 पार्ट हैं। 2 यूनिट है ना, तो एक यूनिट के 4 पार्ट हैं और एक यूनिट के 4 पार्ट हैं, ओके। लेकिन सिलेबस बहुत इजी रहने वाला है, थ्योरी भी है एंड रिएक्शन बेस्ड भी है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्ज़ाम 2026 to 27। एग्ज़ाम आपके रहने वाले हैं दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिट 1 रहने वाली है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री क्या होती है, ये हेट्रोसाइक्लिक होता क्या है। फर्स्टली आपके क्वेश्चन आने वाला है व्हाट इज़ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंटली आपके शॉर्ट नोट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, ओके। तो बेसिक है, जिसके हम जब इसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे, नोट्स डिस्कस करेंगे, तो बेसिकली स्टार्टिंग हम उसी क्वेश्चन से करेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता क्या है, ओके। तो चलो अब इसके पॉइंट बाय पॉइंट इसके चारों पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के, ओके। तो पहले यहाँ पे रहने वाली है बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक एंड देयर सिंथेसिस। फर्स्टली आपको क्या करना है, नोमेनक्लेचर पढ़ना है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का और उनके सिंथेसिस किस टाइप से किए जाते हैं। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट एंड सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है हेंस विडमैन, यहाँ पे इसको आप बोल सकते हो एच विडमैन। आपके एग्जाम में आएगा एच विडमैन करके या फिर हेंस विडमैन करके। तो आपको बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये तो आपने छोड़ना ही नहीं है, ओके। बहुत इजी है। किसके लिए पढ़ना है ये आपको, जो आप नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हो उसमें आप किस टाइप के रिंग्स को आप डिस्कस करने वाले हो, किस टाइप का आप नोमेनक्लेचर दिखाने वाले हो। मोनोसाइक्लिक, फ्यूज्ड एंड ब्रिज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को आप इसमें नोमेनक्लेचर दिखाने वाले हो, ओके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ से। प्रिंसिपल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक सिंथेसिस। हेट्रोसाइक्लिक सिंथेसिस का प्रिंसिपल क्या होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है, इन्वॉल्विंग साइक्लाइजेशन रिएक्शन एंड साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, साइक्लाइजेशन रिएक्शन एंड साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ओके। देन इसका सेकेंड पार्ट है स्मॉल रिंग हेट्रोसाइकल्स। स्मॉल रिंग हेट्रोसाइकल्स से आपका क्या मतलब है कि आपके पास में एक रिंग है जो सिंपल है, अब उसमें हेट्रो एटम कंटेन किया हुआ है, सिंपल। तो स्मॉल रिंग ज़्यादा से ज़्यादा छोटी रिंग, अगर आप किसी रिंग की बात कर रहे हो तो उसमें 3 एटम तो उसमें ऑब्वियस होने ही होने हैं, क्योंकि 2 एटम क्या कभी 2 एटम रिंग बना सकते हैं, नहीं ना। जब कोई रिंग बनेगी तो वो उसके लिए 3 एटम की ज़रूरत पड़ती है। तो स्मॉल रिंग का मतलब है 3 एटम, 3 मेंबर्ड एंड 4 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक। सिंथेसिस पढ़नी है इसकी और इसकी आपको रिएक्शन भी पढ़नी है। लाइक यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह नहीं सकते एग्जामिनर कौन सा कंपाउंड दे दे, ओके। एजिरेडेंस, ऑक्सीरेंस, थायरेंस। ये जो इसमें एन्स लग रहा है ये 3rd मेंबर के कंपाउंड है, ये 3rd मेंबर के हैं। एंड ये लास्ट वाले एजिटाइडियंस, ऑक्सीडेंस एंड थाइटेंस, ये सारे के सारे आपके 4 मेंबर रिंग्स के कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ओके। तो इनमें आपको क्या पढ़ना है, इनकी रिएक्शन पढ़नी है कि इनकी केमिकल रिएक्शन किस टाइप से होती है और इनकी सिंथेसिस भी आपको दिखानी है कि ये प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से बोल रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और लॉन्ग में भी आपको पूछ लिए जाते हैं। उसमें कोई से भी 2 कंपाउंड उठा के दे दिए, इनकी सिंथेसिस एंड रिएक्शन बतानी है, तो वो लॉन्ग में भी आ सकता है ना क्वेश्चन। वेंजो फ्यूज्ड 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक, 3 and 4 हमने ऊपर कवर किया, यहाँ पे है 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सिंथेसिस करनी है, रिएक्शन करनी है और यहाँ पे एक एडिशन चीज़ है यहाँ पे बेटा, एप्लीकेशन में आपको करना है मेडिसिनल एप्लीकेशन पढ़नी है 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। बेंजोपायरोल्स, बेंजोफ्यूरेंस एंड बेंजोथर्फिन्स, इसको बोलते हैं इंडोल, क्यूमेरीन, इस टाइप से इनके नाम्स होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ज़्यादा 100% आने वाले क्वेश्चन है, इसको आप बोल सकते हो 75% आने वाला क्वेश्चन है, ओके, ये वाला। लेकिन आपको यहाँ से ये तीनों कवर करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक
विद वन हेट्रोएटम। सेकेंड ना, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसको आप यहाँ, ठीक है। 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक विद वन हेट्रोएटम, एक हेट्रोएटम के साथ में 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग आप यहाँ पे कवर करनी है। सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ पाइरीलियम सॉल्ट, यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं कुछ फोकस करना है, बस आप यहाँ से सिंथेसिस ऑफ एंड रिएक्शन ऑफ पाइरीलियम सॉल्ट भी यहाँ से आप कवर करते हो, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी इसने नीचे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट वो सब कुछ भी है, लेकिन अगर आपके पास में टाइम कम हो, आपको लगे कि बहुत सारी रिएक्शंस हुई है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहाँ से आप पाइरीलियम सॉल्ट्स की सिंथेसिस एंड रिएक्शन नहीं छोड़नी है। ओके, काफ़ी फिर लेंथी हो जाती है ना फिर रिएक्शंस। ओके, तो ये जो आपकी फर्स्ट यूनिट रहने वाली है, जो मैंने अभी डिस्कस की, ये आपके 4th सेमेस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकेंड करके आपका एक सब्जेक्ट रहने वाला है 4th सेमेस्टर में, उसमें भी ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फोटोकेमिस्ट्री, यूनिट नंबर 2। इसके अंदर भी इसके 4 पार्ट हैं, जिसको हमें अभी पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करना है, जैसे हमने अभी फर्स्ट यूनिट से किया है। ओके, फोटोकेमिस्ट्री रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पे इसकी फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, कि एक मैटर के साथ में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनका इंटरेक्शन किस तरीके से होता है। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है। क्वांटम यील्ड, ट्रांसफर ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी, एक्टिनोमेट्री, ये पूरी की पूरी यूनिट का पार्ट ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे कुछ नहीं छोड़ना है इसमें से, थ्योरेटिकल पार्ट है। पहली यूनिट आपकी रिएक्शन बेस्ड थी, लेकिन आपकी सेकंड यूनिट जो है वो आपकी थ्योरी बेस्ड है, ज़्यादा थ्योरी बेस्ड है, लेकिन इसमें रिएक्शंस भी है। अभी ये देखो, ये फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स की यहाँ पे फोटोकेमिस्ट्री दी हुई है। तो यहाँ पे बेटा आपको क्या करना है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ऑफ द ओलिफिन बॉन्ड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक साइक्लाइजेशन रिएक्शन ये करनी है। रीअरेंजमेंट ऑफ 1,4 एंड 1,5 टाइम्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, सैचुरेटेड, साइक्लिक एंड एसाइक्लिक, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कंपाउंड एंड अल्फा एंड बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इंपॉर्टेंट है। साइक्लोहेक्साडाइन हेक्साडाइनोन्स, इंट्रामोलिकुलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। इंट्रामोलिकुलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन, यहाँ पे ना ऑक्सीडेन फॉर्मेशन जो लिखा हुआ है, ये ऑक्सीडेन का फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से भी मिल सकता है कि राइट अबाउट इंट्रामोलिकुलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेन। ओके, तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे ये। साइक्लोएडिशन एंड डायमराइजेशन एंड ऑक्सीडेन फॉर्मेशन, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेटा ऑक्सीडेन का फॉर्मेशन, ये आपको छोड़ना ही नहीं है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है आपको। ओके, ठीक है, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई ये। और कुछ था क्या, ये अल्फा एंड बीटा वाला भी इंपॉर्टेंट था, बीटा एंड गामा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का इंपॉर्टेंट था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स की फोटोकेमिस्ट्री यहाँ पे आपको करनी है, ये पूरी इंपॉर्टेंट है। आइसोमराइजेशन, एडिशन एंड सब्सटीट्यूशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन 80% बोल सकते हो, 100% नहीं। 100% आने वाला क्वेश्चन इससे ऊपर वाली यूनिट्स में थे। ये साइक्लोएडिशन रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेन का फॉर्मेशन, ऊपर उसमें था 1,4 एंड 1,5 टाइम्स रीअरेंजमेंट, साइक्लाइजेशन रिएक्शन, अल्फा बीटा एंड बीटा गामा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से 100%। और फर्स्ट वाली तो पूरा पार्ट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लास्ट यहाँ पे आपका फोर्थ पॉइंट रहने वाला है मिससेलेनियस फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके, यहाँ से आपको करना है फोटोफ्राइज रिएक्शन ऑफ एनिलीड्स, फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट, बार्टन रिएक्शन, फोटोकेमिस्ट्री एंड फॉर्मेशन ऑफ स्मोक, ये थ्योरेटिकल है, तो आप इसको एक बार देख लेंगे तो भी हो जाएगी लास्ट वाले पॉइंट्स। लेकिन ये जो ऊपर है ना, एक सेकेंड ये बताती हूँ, एक सेकेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट, बार्टन रिएक्शन। और ये अगर आप यहाँ से थ्योरी बेस भी करोगे तो भी हो जाएगा। फोटो डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ विजन, ईजी हैं ये टॉपिक्स। लेकिन ये जो मैंने अभी बोले फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट, बार्टन रिएक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके लॉन्ग में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ओके, तो ये आपको नहीं स्किप करने हैं, 100% आने वाले क्वेश्चन हैं वो, ये वाला एंड ये वाला। ओके, तो अभी हम
एक 1 बाय 1 करके सारी यूनिट्स को आपका सिलेबस के साथ में लेते हुए चलेंगे। और तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, आपका कोई डाउट क्लियर हुआ हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ओके, नेक्स्ट क्लास के लिए प्लीज़ हम चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।